इस 11 साल के सफ़र में मेरे एक अनुभव नहीं है, बहुत सारे अनुभव हैं मेरे जीवन के। एक अनुभव मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैं 2017 में केदारनाथ गया। वहाँ पर हम बैठा हुआ था लॉज के बाहर, हेलीकॉप्टर आना जाना कर रहे थे आसमान पे। तो मैंने बाबा से कहा, बाबा क्या मैं कभी हेलीकॉप्टर में बैठ सकता हूँ बाबा? क्या आप मुझे हेलीकॉप्टर में बैठा लोगे? मुझे बहुत शौक़ है बाबा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है बाबा। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, वो मुझे लेकर गया था अपने खर्चे पर। मैं बाबा से रूह ही रिहान कर रहा था। करीब आधी घंटा गुजरा, मेरे ड्राइवर जो है गाड़ी का वो आया, बोले हुसैन भाई भैया बुला रहे हैं। मैं भाई के पास गया, मैं बोला जी भाई। बोले यार हुसैन भाई कल हेलीकॉप्टर में अपन केदारनाथ जाएंगे। लेकिन उसने मुझे एक चैलेंज दे दिया। उसने कहा मैंने ऑनलाइन चेक किया है, टिकट है 14,000 रुपये, 15,000 रुपये। अगर आप 7,000 रुपये में बोल कर टिकट लाते हो तो मैं आपको कल हेलीकॉप्टर में ले जाऊंगा। मैंने कल्पना बहन को कहा और उनको कहा कि आप योग करना अमृत बेला और बाबा को बोलना 7,000 में टिकट दिलाएगा। मैं भी बाबा को बोलता हूँ। रात हुई, मैंने खाना वाना खाया, बाबा को पत्र लिखा और बोलकर सो गया। अमृत बेला उठा 2 बजे रात में, बाबा से योग लगाया, बाबा कल मुझे हेलीकॉप्टर में आपको बैठालना है, 7,000 में टिकट दिलानी है। मैं काफ़ी रूह रिहान करने के बाद 5 बजे नहाने धो के तैयार हो गए। 6 बजे मैं वो कंपनियां जो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराती है उनके ऑफिसों के चक्कर काटा। 14 कंपनी काम करती थी वहाँ पर। मैंने 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया। फिर मैं बोर हो गया। मैंने बाबा से कहा, बाबा अगर आपको हेलीकॉप्टर में बैठालना है तो बैठा लो, नहीं बैठालना है मत बैठा लो, लेकिन मैं घूमूंगा नहीं बार बार। बाबा ने मेरी तुरंत मदद करी। जैसे ही मैं 5वें ऑफिस में गया और 7वें नंबर पे मेरा नंबर था, मैंने उनसे कहा केदारनाथ की 6 टिकट चाहिए। तो कहा हो जाएगा, 12 बजे आपका नंबर आएगा। मतलब चार्ज क्या होगा उसका एक आदमी का? उन्होंने कहा 7,000। तो मैं 7,000 को ना 60,000 सुना। तो उन्होंने इशारों से, कांच से इशारों से 7,000 बोला। मैं वहीं पर जंप किया और मैंने कहा बाबा तेरा लाख लाख शुक्रिया। तो लोग मुझे देखने लगे ये क्या मेंटल है क्या करके। फिर मैंने ड्राइवर को भेजा और भाई को बुलवाया, हमने टिकट ली। जैसी टिकट हो गई फिर मैंने दूसरा संकल्प चलाया। मैंने कहा बाबा हेलीकॉप्टर में तो आपने बैठाल दिया, लेकिन बाबा मेरे को ना सामने बैठना है पायलट के पास, मैं देखना चाहता हूँ बाबा ये उड़ता कैसे है। बाबा ने मेरे वो भी संकल्पों को पूरा किया। क्योंकि हेलीकॉप्टर 6 सीटर था, 4 सीट बुक हो चुकी थी, उसमें से 2 और चाहिए था। तो वो 2 लोगों में से हमको कहा कि आप 2 चलिए करके। फिर हमारे दोस्त ने भी हमें परमिशन दिया कि ठीक है आप लोग जाइए, हम पीछे आते हैं। मैं हेलीकॉप्टर में सामने पायलट के बाजू में बैठा और मैंने वो अनुभव भी लिया कि हेलीकॉप्टर उड़ता कैसे है, उसको चलाते कैसे हैं। 2 संकल्प मैंने आधी घंटे में क्रिएट किया। बाबा ने मेरे दोनों संकल्पों को पूरा किया। यहाँ से अभी स्टोरी शुरू होती है कि एक बाबा का बच्चा बनने के बाद पेपर कैसे आते हैं। हमने केदारनाथ विज़िट किया, भाभी लोग तो पीछे आए, लेकिन मैंने केदारनाथ को 5 बार विज़िट किया। वो पत्थर कैसे आया, मंदिर कैसे बचा, भाभी लोग के साथ भी मैंने 4-5 बार केदारनाथ को विज़िट किया। जैसे ही हम हेलीपैड की ओर आ रहे थे, अचानक केदारनाथ काला हो गया, पूरा डार्क हो गया बादल। 1 फीट में खड़ा हुआ इंसान नहीं दिख रहा था। तेज़ तूफ़ान हवाएं चलने लगी, बर्फ़ गिरने लगे, सब भगदड़ मच गई, रोना पीटना मच गया। मैं कल्पना बहन की तलाश किया जो मुझसे 2 फीट की दूरी पर खड़ी थी, वो दिख नहीं रही थी। मैंने एक अंदाज से ना हाथ से उनका हाथ पकड़ा, उनको लेके भागा हेलीपैड में। हेलीपैड से भागा रूम की तरफ, वेटिंग हॉल की तरफ। तो वेटिंग हॉल में लोगों ने ना अंदर से बंद कर दिया था, खोल नहीं रहे थे। और स्थिति इतनी डेंजर थी कि मैंने वहाँ साक्षात ऐसा लगा कि यहाँ मौत निश्चित है। फिर मैंने बोला बाबा अगर यहाँ मौत है तो मुझे मौत से तो डर नहीं लगता, लेकिन बाबा मैं ना अकाल मृत्यु नहीं मरना चाहता, मुझे आप ले चले लेकिन अकाल मृत्यु नहीं चाहता। उतने में दरवाज़ा खुला और मैं जाके अंदर बैठ गया। जैसे ही मैं अंदर बैठा तो वहाँ पे सब रो रहे थे, कोई ओम नमः शिवाय बोल रहा है, कोई गणेश का नाम ले रहा है। तो थोड़ी देर के बाद मुझसे नहीं रहा गया। मैंने एक माता से कहा माता ओम नमः शिवाय का मतलब क्या होता है? तो वो थोड़ा नाराज़ हुई और नाराज़ होने के बाद बोली फालतू बात मत करो, यहाँ मौत सर पे खड़ा है, तुमको हंसी मजाक सूझ रही। तो मैंने कहा आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको ना योग कराता हूँ और वादा करता हूँ आधे घंटे में मौसम साफ़ हो जाएगा और हेलीकॉप्टर आएगा, ये मैं चैलेंज करता हूँ आपको। तो लोगों ने कहा कैसे आएगा? तो मैंने कहा सबसे पहले मैं आपको परमात्मा शिव का परिचय देता हूँ। कल्पना बहन को मैंने कहा बहन परिचय दो। कल्पना बहन ने परिचय दिया मुश्किल से 10 मिनट में। और उसके बाद हमने कहा कि आप सब लोग बैठकर योग करिए। कल्पना बहन का योग बहुत पावरफुल है। कल्पना बहन ने योग कराया। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने आधी घंटा का टाइम दिया था उनको कि हेलीकॉप्टर आएगा, मौसम साफ़ होगा। 20 मिनट के अंदर ही हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई। जो बहन ओम नमः शिवाय बोल रही थी वो उड़ीसा की माता थी
और उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया, बाबा बाबा केदारनाथ बाबा करके मेरा पैर पकड़ लिया। मैं तुरंत योग तोड़ा और खड़ा हुआ। मैंने कहा माता मैं तो एक तेरा बच्चा हूँ, मैं कहाँ से बाबा बन जाऊँगा, बाबा तो पीछे बैठा है केदारनाथ। मैंने इशारा किया उनको खिड़की से। उसके बाद बाबा ने जो सम्मान दिलाया वो मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। आप सोचिए जहाँ 55 लोग बैठे थे हॉल में, 55 लोग मेरा ऑटोग्राफ ले रहे थे, 55 लोगों ने मेरा नंबर लिया, लोगों ने मेरे साथ सेल्फी ली। एक डॉक्टर फैमिली बैठी थी जो लास्ट में मेरे से इंट्रोड्यूस हुई और उन्होंने कहा कि मिस्टर, जब मैंने अपना, हाँ एक बात बताना भूल गया, बीच में मेरे से किसी ने नाम पूछा तो मैंने कहा कि मेरा नाम हुसैन भाई है। तो सबको वंडर लगा कि एक मुसलमान केदारनाथ क्या करने आया है, तो वो उनको ज़्यादा इम्प्रेस किया। तो डॉक्टर साहब ने मुझे कहा यार हुसैन आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तो मैंने कहा सर थैंक यू सर। बोले यार आप ये बताएं कि आधे घंटे के अंदर एक हेलीकॉप्टर आएगा, ये क्या कॉन्फिडेंस था ये आपका, आपने कैसे कहा ये। तो मैंने कहा कि चूँकि मैं परमात्मा शिव को जानता हूँ, पहचानता हूँ, वो मेरे पिता हैं और मैंने अपने पिता से ना प्रार्थना करी थी कि बाबा ये सारे बच्चे डरे हुए और सहमे हुए हैं, बाबा आप इनको अपना साक्षात्कार कराइए और इनको सही सलामत घर भेजिए ताकि ये आप पर भरोसा करें। बस मैंने इतनी सी डॉक्टर साहब बाबा से कहा था। तो बोले क्या परमात्मा सुनता है ऐसा। तो मैंने कहा बिल्कुल सुनता है, जब आप उसको जानेंगे और पहचानेंगे, उसके बारे में उसका ऑक्यूपेशन जानेंगे तो ज़रूर वो आपकी मदद करता है। तो डॉक्टर साहब ने मेरे साथ फ़ोटो ली, मेरा नंबर लिया और बाबा ने केदारनाथ हमको हेलीकॉप्टर से वापस हमको हमारी मंजिल तक छोड़ा, जहाँ पर सिर्फ मौत ही मौत है। कभी आप केदारनाथ विज़िट करेंगे, दोनों तरफ पहाड़ है, अगर कुछ स्थिति निर्मित होती है ना सिवाय मौत के वहाँ कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति वहाँ बच के नहीं जा सकता। लेकिन बाबा ने वो चमत्कार करके दिखाया केदारनाथ में कि मैं अपने 4 साथियों को लेकर वहाँ से बाबा के साथ सही सलामत निकला। अनुभव तो जीवन के बहुत सारे हैं। बाबा हर वक्त बच्चों की मदद के लिए खड़ा हुआ है, परंतु बाबा किन बच्चों की मदद करता है ये आपको समझना होगा। बाबा कहता है कि मुझे सर्विसेबल बच्चे बहुत पसंद हैं। मैं प्रोफेशनली एयर कंडीशन का टेक्नीशियन हूँ, एसी चिलर प्लांट का काम है मेरा, ठेकेदारी करता था। बाबा के ज्ञान में आते आते धीरे धीरे मोह ख़त्म होता गया। मैंने काम को विड्रॉल किया, काम को बहुत छोटा कर दिया। मेरा जितने नौकर चाकर थे सबको मैंने छोड़ दिया और मैं खुद अकेला काम करने लगा, थोड़ा पैसा कमाने लगा और पूरा ध्यान मेरा जो है ना बाबा के ध्यान योग में और सर्विस में। मैं शिव संदेश परचेस करता हूँ और घूम घूम कर शिव संदेश बांटता हूँ और लोगों को परिचय देता हूँ। मैं ट्रेन में रहूँगा तो ट्रेन में शिव संदेश बांटूँगा। मैं अगर प्लेन में भी यात्रा किया, मैंने 4 फ्लाइट मेरी कंटिन्यू थी, तो 3 महीना पहले करीब मैंने, तो चारों फ्लाइट में मैंने बाबा का सर्विस की, लोगों को शिव संदेश दिया। इवन मैंने पायलट को भी बाबा का संदेश दे दिया, एयरपोर्ट पे कर्मचारियों को भी संदेश दिया। बाबा ने कल की मुरली में कहा था कि बाबा की मुरली बहुत ध्यान से सुनना है। पहली बात, मुरली क्या है इसको भी महसूस करना पड़ेगा, छोटी मोटी चीज़ नहीं है मुरली। बाबा हमसे डायरेक्ट रूरिहान करते हैं मुरली के माध्यम से। बाबा ने कल भी सर्विस के लिए कहा, बाबा ने भोजन के लिए कहा कि भोजन करते वक्त बच्चे किसी से बात मत करो। बाबा को अगर भोजन में बाबा को याद करते हो तो वो भोजन प्रसाद बन जाएगा और आप आबू से, शांतिवन से आबू पैदल चले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वाइट कपड़ा पहन लेने से, बीके नाम लगा देने से कुछ नहीं होगा। बाबा हम बच्चों को राजाओं का राजा बनाने के लिए आया है। मैं एक इस्लाम परिवार से आया, मैंने देखा है कि सनातन धर्म के लोग जो हमारे बीके भाई हैं, मेरा उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मुरली कभी मिस ना करें, सुबह की क्लास कभी मिस ना करें, अमृत बेला कभी मिस ना करें। मैं आपको वादा नहीं चैलेंज करता हूँ। बाबा तो कहते हैं ना कि 21 जन मैं आपको बादशाही दूंगा। मैं कहता हूँ बाबा 21 जन की बादशाही हमें नहीं देता, बाबा हमें कुल 5000 साल की बादशाही देता है। जैसे 21 जन तो बिल्कुल फिक्स हमारा कि पुरुषार्थ अनुसार आपको सतयुग त्रेता युग में पद मिल जाएगा। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव, ब्रह्मा बाबा ने जब 84 जन का पार्ट बजाया तो द्वापर युग में जब ब्रह्मा बाबा आए तो उन्होंने राजा विक्रमादित्य का पार्ट बजाया। ब्रह्मा बाबा अपने अंतिम जन्म तक गरीब पैदा नहीं हुए, ये सबसे बड़ा उदाहरण है बाबा की मुरली और बाबा के महावाक्य का। हम ब्राह्मण बच्चों का भी साधारण जन्म कभी नहीं होता, ब्राह्मण बच्चे कभी झोपड़ी में पैदा नहीं होते, फुटपाथ पे पैदा नहीं होते। लेकिन शर्त क्या है, मुरली कभी मिस नहीं करना, मॉर्निंग की क्लास कभी मिस नहीं करना, बाबा की श्रीमत कभी मत मिस नहीं करना, श्रीमत का पूरा पूरा पालन करना है। बहुत से बीके भाइयों की शिकायत होती है, बाबा हमारी नहीं सुनता, बाबा हमारी मांग पूरी नहीं करता।
तो बाबा के लिए आप क्या कर रहे हैं, पहले ये सोचें। बाबा के भंडारी का तो हम खा रहे हैं सुबह शाम। मधुबन में हम आए तो आप देखिए सवेरे 5 बजे से बाबा का भंडारी खुलता है, चाय कॉफ़ी दूध नाश्ता भरपूर पेट लोग खा रहे हैं। लेकिन क्या ईमानदारी से आपने, पूरी ईमानदारी से आपने अमृत बेला बाप को याद किया? क्या आपने ईमानदारी से मुरली क्लास अटेंड किया? क्या आपने पूरी ईमानदारी से अमृत बेला से लेकर शाम तक बाबा की श्रीमत पर चले, या आपने बस थोड़ा सा क्लास की उसके बाद आप बाहर निकल गए मार्केटिंग करने के लिए, इधर उधर घूम रहे हैं? मधुबन की धरनी बहुत पावन धरनी है, जहाँ स्वयं परमात्मा शिव बाबा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। जहाँ दादी गुलजार के तन पे, जहाँ ब्रह्मा बाबा के तन पर आके बाबा ने हमें महावाक्यों से माला माल किया, अविनाशी खजानों से माला माल किया। मधुबन की धरनी को कभी अपवित्र मत करना। बहुत सोच समझ के मधुबन आइएगा, बहुत बड़ा पाप है। थोड़े से भी विकार करके आप अगर मधुबन आ गए तो आप सोच नहीं सकते कि कितना बड़ा पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। मधुबन की लाज रखना है, मधुबन में बाबा की लाज रखना है। कभी कोई ऐसा काम मत करिए जिससे बाबा की लाज ख़त्म हो। बीके का बेच लगाकर, गाड़ी में बेच लगाकर बहुत सावधानी से रोड पे चलना होता है। तो मेरा तो एक ही संदेश है कि ब्रह्मा कुमार बनने के बाद जीवन में कभी कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि बाबा बदनाम हो। हम ये कभी ना समझे कि कोई हमको नहीं देख रहा है। सारी दुनिया की नज़र श्वेत वस्त्रधारियों पर है। भले आपका बेच ना लगाओ, लेकिन आपका श्वेत वस्त्र और आपकी गाड़ी में बाबा का मौन हो, ये बताता है कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो वो संदेश जाता है। हम देवी देवता बनने जा रहे हैं तो हमारे लक्षण वो दिखने चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे आज धारण करोगे तो सतयुग में उसकी प्रारब्ध पाओगे। आज अगर हम आज धारण नहीं करेंगे तो सतयुग में उसकी प्रारब्ध बिल्कुल नहीं पा सकते। तो संगम युग बहुत वैल्यूबल युग है। एक एक मिनट, एक एक सेकंड संगम युग का बहुत वैल्यूबल है, उसको व्यर्थ ना गंवाएं। मधुबन की धरनी में आकर व्यर्थ बिल्कुल बातें ना करें। फ़ोन, चिट चैट, व्हाट्सअप टोटल बंद कर दें। जितने दिन भी आप मधुबन में रहते हैं उतने दिन ज़्यादा से ज़्यादा बाबा की याद में रहने का प्रयास करें। पूरे मधुबन में जहाँ चाहें बैठ कर आप बाबा को याद करें, बाबा से शक्तियाँ लें। मधुबन की धरनी को अपवित्र करने का कभी प्रयास ना करें। सृष्टि पर भगवान आया है, ये संदेश जन जन तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी है। बाबा कहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा हीरा बच्चा है। कभी महसूस किया सृष्टि का मालिक सवेरे आपको क्या कहता है? मेरे मीठे बच्चे नमस्ते। हम अपने घर परिवार में अपने मम्मी पापा को नमस्ते गुड मॉर्निंग नहीं करते। सृष्टि का मालिक आपको आकर नमस्ते करता है। मैं तो बहुत आश्चर्य करता हूँ कि भगवान आकर हमसे इस तरीके से बात करते हैं। कितने भाग्यवान हैं हम लोग। सोचिए हम कितने भाग्यवान हैं। जहाँ 800 करोड़ की जनसंख्या में बाबा ने मुझे ढूंढा। कितना नशा होना चाहिए। ये नशा कभी नहीं उतरना चाहिए कि 800 करोड़ की जो पॉपुलेशन है इस देश की, वर्ल्ड की, उसमें बाबा ने मुझे ढूंढा। लोग रोड में भटक रहे हैं, भगवान की तलाश कर रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, दरगाहों में जा रहे हैं, भटक रहे हैं लोग, भगवान उनको नहीं मिल रहा है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप सब लोग जो हैं ज्ञान में आने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा बाबा का संदेश दुनिया को दें।